सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले आपको दो लाइन कहना चाहूंगी। लिख रही हूँ मैं आगाज जिसका, लिख रही हूँ मैं आगाज जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये बात है तुमको कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी तादाद में जीत होने के। मैं मुकेश दत्ता जी को कहूंगी ऊपर आ जाए। आप सभी को जोश और खरोश के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद हिमाचल में फतेह पाने का। और ये शुरुआत है, मेरे ख्याल से हिमाचल में जो फतेह हुई है हमारी, आप सबका मनोबल भी बढ़ा होगा। इस मनोबल के साथ आप में विश्वास जागा होगा और ये विश्वास आप में तब और जाग जाएगा जब आप देख रहे हैं आपके नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी, जो जिन्हें कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन आज वो इतना दूर का सफर तय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर कांग्रेसी, हर जो भी जहां भी है, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, हर नेता आज उनके साथ है। हम चाहेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा में आप सब अपना मनोबल ऊपर करते हुए उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में मैंने देख लिया आपको, और हमारे मुकेश धनखड़ जी, प्रदेश महामंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। तमाम लोग अपने अपने जनपदों से आए हैं यहाँ इस यात्रा के भागीदारी करने के लिए। मैं आज ये समापन की ओर ले जाते हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित क्रांतिकारी अध्यक्ष, युवा जोश और कर्मठ जुझारू अध्यक्ष भाई अशफाक सकलई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। तो धन्यवाद देते हैं अशफाक सकलई साहब। उसके बाद मैं हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह यादव जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित योगेश दीक्षित जी के नेतृत्व में चल रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम, इस यात्रा का स्वागत करने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक भाई जो पूर्व में डिप्टी मेयर रहे, बहुत ही सम्मानीय डॉक्टर खालिद अंसारी साहब का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा में चल रहे हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई ओपी यादव जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जो हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, बहुत से तमाम पदाधिकारी, बहुत से सभी सम्मानित नेता बैठे हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि काफी समय हो गया, आगे भी हमको जाना है। आप लोगों को खाने की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने कर रखी है और माननीय अध्यक्ष जी को भी अपने संबोधन में बात करना है, तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ जो इस यात्रा में, जब यात्रा शुरुआत हुई और हमारे साथ पैदल चल कर आए, और उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ या चाहे किसी भी साधन से पहुंचे और यहाँ पहुंचे, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। मैं इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सभी साथी जो हमारी आगे अगला जो पड़ाव है उसकी ओर मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभी साथी इस पद यात्रा का हिस्सा बने और नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे भाई रणवीर यादव जी को। इससे पहले शेर कहूंगा कि दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आ चुका है तो हम सत्ता में आएंगे। तो आए बुलबुले शोर मत कर, आए बुलबुले शोर मत कर, आज कम की रात है और फिर वही दिन आएंगे तो 2-4 दिन की बात। मैं रणवीर यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भाई। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, आदरणीय श्री योगेश दीक्षित जी, जिलाध्यक्ष अशफाक सकलई जी, और यहाँ पर तमाम सम्मानित मंच पर हमारी सभी सम्मानित महिलाएं बहन, हमारी बड़ी बहन बैठी हुई है, अलीगढ़ से आई हैं,
और ये बिक्री चैनपुर विधानसभा है शायद, यहाँ से अलका सिंह जी ने चुनाव लड़ा। अलका सिंह जी यहाँ प्रत्याशी नहीं, आप भी हमारे बीच में बैठी हुई है, यात्रा में चल रही है लगातार। स्वप्निल शर्मा जी बरेली से हैं जो हमारी महिला की अध्यक्ष हैं। तमाम सभी जो मेरे सम्मानित हैं, बड़े भाई हैं, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और सभी जगह से आए हुए हमारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए साथियों, हम सब लोग यात्रा में चल के आ रहे हैं और इस यात्रा का मकसद समझने की जरूरत है। ये कोई राजनीतिक चुनाव या राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कन्याकुमारी से शुरू की थी यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में, और लगभग 400 किलोमीटर में उनके साथ चला था केरल तक। और तमाम यात्रा में बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहां पर जो मैंने आव भाव देखे जनता के, जो वहां की जनता थी वो अपने आप सड़कों पर आ रही थी कि भाई राहुल गांधी यात्रा लेकर चले हैं। चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे केरल की बात हो, हर जगह आम आदमी आकर के देख रहा था, क्योंकि आज जरूरत है इस देश को जोड़ने की। ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सब पता है कि कैसे कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद कराया, किस तरह से हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश की लड़ाई को लड़ा और इस देश को आजाद कराने का काम किया। और किस तरह से आजाद होने के बाद में जब हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, खाने के लिए अनाज तक नहीं पैदा होता था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तमाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किस तरह से खून पसीने से इस देश को सींचा और उन्नति के रास्ते पर लाके खड़ा किया। आज अगर उस देश को तोड़ा जा रहा हो, हिंदुस्तान की खूबसूरती, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है? हिंदुस्तान की खूबसूरती है हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान का भाईचारा, जिसकी मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। विदेशी भी मानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। उस खूबसूरत एकता को, उस खूबसूरत हिंदुस्तानी तोहफे को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हमें जरूरत क्या है? आज हमारी जरूरत क्या है? मूलभूत सुविधा हमें चाहिए क्या? उसकी बात तो ये सरकार करती नहीं है। ये सरकार बात करती है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, कब्रिस्तान की, शमशान की, ईद की, दीपावली की, और ये तमाम हमारे देशवासियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। जब जरूरत इस देश को हमारी थी तो हम आपस में बिखर गए। हम लोग जब जरूरत पूरी करनी थी कि कांग्रेस की सरकार इस देश में होनी चाहिए, इस प्रदेश में होनी चाहिए, जब हम लोग समाजवादी और बसपा में बिखर गए, हम लोग लोकदल में बिखर गए और हमने एकजुटता से कांग्रेस का साथ नहीं दिया। और देखिए, ध्यान कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए कि जब हम लोग सिर्फ कांग्रेस के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सीटें आती थी। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, 2 या 3 सीटें आती थी। चाचा आती थी या नहीं आती थी? इतनी सीटें आती थी। लेकिन जब हम समाजवादी की बात करने लगे, हम बसपा की बात करने लगे, हम क्षेत्रीय परिधि में बट गए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी भी मौज ले गई, अपना पैसा कमा लिया, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, और मायावती जी तो आज घोटालों में दबी हुई है। इसीलिए भाजपा की अघोषित प्रवक्ता बनी हुई है। बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? अरे जब दलित पे कोई अत्याचार होता है तो दिल्ली की ऊंची ऊंची दीवारों की कोठियों में मायावती जी बैठी और आराम करती है। जब हमारे यहाँ पर बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारे नौजवान साथियों के यहाँ पर एनकाउंटर किए जाते हैं, उस समय अखिलेश यादव जी विदेशों में छुट्टी मना रहे होते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो प्रियंका गांधी बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं, वरना कोई नहीं बोलता। और जब चुनाव का समय आता है, देखिए साथियों, कमाल की बात यह है कि 4 साल 11 महीने हम बात करते हैं कांग्रेस की, 4 साल 11 महीने हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस हमारी लड़ाई लड़ रही है।
लखनऊ में बहन बेटियों पर लाठीचार्ज हुआ, प्रियंका गांधी पहुंच गई। एनआरसी और सीए में हमारे बच्चों को एनकाउंटर किया गया, गलत केस दर्ज करके जेलों में डाला गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भैया पहुंच गए, सहारनपुर पहुंच गए। वाल्मीकि बस्ती में एक अरुण नाम का व्यक्ति याद है ना आपको, जिसको मार दिया गया था आगरा के अंदर, वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच गई। लेकिन जब 1 महीना चुनाव का आता है तो आप सब जानते हैं कि हमारा क्या हाल है। हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया बीजेपी को सपा हरा के सपा को दे दो, बीजेपी को बसपा हरा के बसपा को दे दो, हम जातिवाद में बढ़ जाते हैं। लेकिन साथियों, आज आपके सामने परिणाम है या नहीं है कि भाजपा न सपा से हट सकती और ना बसपा से हट सकती। अगर भाजपा के अत्याचार और इनके काले सोच को, काले सपनों को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और आज हिंदुस्तान में कोई रोजगार की बात नहीं कर रही है सरकार, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार मौन है। साथियों, मेरा कहना यह है कि बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस के साथ चलिए और इस भाईचारे और इस सद्भाव को हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में खत्म नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और यूपी से और दिल्ली से दोनों जगह से बीजेपी की सरकार भी हटाई जाएगी और हटाने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज के इस कार्यक्रम के पूरे जोन के उत्तर प्रदेश के दूल्हा यूथ कांग्रेस और ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर यहाँ का अपने संघर्ष के बल पर प्रदेश के अध्यक्ष बनकर हमारे बीच में आए, हार्दिक अजीज नेता हमारे बीच में आए। और जब से वो आए हैं लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जनभावनाओं में एक कदर बढ़ती जा रही है। लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। आज जो जमावाड़ा दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, वो योगेश दीक्षित जी के नाम पर, उनके संघर्ष के नाम पर, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा के नाम पर लोग देख रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं उससे पहले इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सुनो भाई भाइयों, सुनो संत लोगों, कि सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। उठाओगे खंजर तो घाव देंगे, लगाओगे आग तो अलाव देंगे, और हमें डुबोने की सोचना मत, वरना तुम्हें भी हम कागज की नाव देंगे। मैं माननीय योगेश दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। योगेश दीक्षित जी, जोरदार तालियों से स्वागत। योगेश दीक्षित जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर खालिद साहब के अनुरोध पर पूरी यात्रा को उन्होंने आने के लिए आमंत्रित किया है। मैं बिना देर किए 4 जगह सभी जो